आपकी प्रॉब्लम, व्हाई डू यू डू दिस, व्हाई रशीदी जी, दैट्स माय प्रॉब्लम विद यू। क्यों करते हैं आप ऐसा? आप लोग क्या होता है, हम लोग क्यों नहीं होते? मुझे लगा, मैं बता रहा हूं ना। आपने एक बार मुझे कहा था टोपी और दाढ़ी रख के ऐसे बात नहीं करते, तो प्लीज आज दिल पे हाथ रख के बोलिए। आप बुला लेते हो, आप टीवी पे बोलिए ना, अभी ज्ञान नहीं चाहिए, बोलिए। बाबरी मस्जिद हमें दे दो और बैठ लो बात करके। अब तो हद हो गई, ताजमहल भी तेजो महल हो गया। सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सेक्रेंस अनडिटाइड में। आज हम देखेंगे कि कैसे ऐश्वर्या कपूर एंकर ने साजिद रशीदी को सबक सिखाया है, साथ ही साजिद रशीदी की बोलती भी बंद करी है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या कुछ होता है, आप खुद से ही देखिए। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है फ्रेंड्स, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज का डिबेट वीडियो। तो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। क्या व्यू पॉइंट है आपका? काश आप लोग भी समझें। मैं बात करूं? नहीं आप लोग मतलब, नहीं आप लोग से क्या मतलब है आपका? नहीं आप लोग से मतलब क्या? क्योंकि मैं कपूर हूं, खान नहीं, इसलिए मतलब आप लोग हो गया। खान होता तो मतलब हम लोग होता। यही प्रॉब्लम है, बता रहा हूं। नहीं यही प्रॉब्लम है, बता रहा हूं। करो हाथ जोड़ के। मैं कपूर हूं तो आप लोग हो, खान होता तो हम लोग होता। दैट्स योर प्रॉब्लम। सरवर साहब ने आज तक कभी नहीं कहा आप लोग, हम लोग हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब भारतीय हैं। मैंने क्या कहा जिसमें आपको एक बार ऐसा लगाओ रशीदी जी की मैंने मुसलमान भाइयों बहनों के लिए कुछ कहा? नहीं, ये आपकी प्रॉब्लम। व्हाई डू यू डू दिस, व्हाई रशीदी जी, दैट्स माय प्रॉब्लम विद यू। क्यों करते हैं आप ऐसा? आप लोग क्या होता है, हम लोग क्यों नहीं होते? मुझे लगा, मैं बता रहा हूं ना। गजब बेइज्जती है। मुझे जो लगा मैं बता रहा हूं। बताइए तो सही चाचा, सुनिए। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। देखिए आपने अपने इंट्रो में कहा क्या कह दिया कि इसका मतलब ये नहीं पत्थरबाजी करोगे, साले को बम से उड़ा दूंगा एक, झगड़े करोगे, हाँ। गोलियां चलाओगे। ये क्या है? आप ईमानदारी के साथ क्या कह सकते हो? जिस भी देवी देवता को आप मानते हो उसको हाजिर नाजिर समझकर क्या कह सकता हूं? कि जो अभी कुछ पिक्चर संभल चल में रही हुआ, थी जेएनयू में, आपको क्या पता है मुसलमान किस टॉपिक पे जिम्मेदार बोला है है? पिक्चर चल रही थी जेएनयू में, मुसलमान बच्चे देख रहे जिम्मेदार थे, छात्र, राजनेता नहीं। अरे भाई साहब, छात्र भाषण नहीं, जो अभी भाषण असली नहीं। जीवन में उतरे नहीं है। नहीं भाषण नहीं। अरे भाषण आप दे रहे हैं। नहीं ठीक है ना, वो उनकी लेकिन भाषण आप दे रहे हैं। करनी है तो सच बात कर लो। हाँ तो सच करो ना। बात नहीं, फिर भाषण दो तो अरे तो सच करो। देखो बात करनी है तो सच बात कर लो। करो ना रख के बात मौलाना साहब, करो। आपने एक बार मुझे कहा था टोपी और दाढ़ी रख के ऐसे बात नहीं करते, तो प्लीज आज दिल पे हाथ रख के बोलिए। मैं किसी के आराध्य पे टिप्पणी नहीं करता हूं, मैं कह रहा हूं दिल पे हाथ रखिए और बोलिए क्या जरूरत नहीं है आज आप लोगों को खड़े होके एकता का मैसेज देने की? बच्चे पत्थर चला रहे हैं क्योंकि पिक्चर पसंद नहीं आई। क्या तरीका है? तो दो बोलिए। अरे बोलने तो दो भाई साहब, बोलने तो दो। आप बुला लेते हो, आप टीवी पे बोलिए ना, अभी ज्ञान नहीं चाहिए आपको, बोलिए। क्या एक्टिंग कर रहा है दादा, बोलिए। क्या करें हम? हाँ सुनिए, ज्ञान तो भाई सुनना पड़ेगा। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, आपको याद होगा जब बाबरी मस्जिद के मामले में मध्यस्थता की बात हुई, हाँ तो क्या बातें आ रही थी? सबकी तरफ से ये बात आ रही थी जो हिंदू महामंडलेश्वर थे कि बाबरी मस्जिद हमें दे दो और बात कर लो बैठ के। बाबरी मस्जिद हमें दे दो और बैठ लो बात करके। जिस आदमी ने ये सोच लिया कि 2 और 2 4 होते हैं, 5 होते हैं, वो 4 को मानेगा ही नहीं। अब इन लोगों के दिल में ये बात है कि हमें काशी और मथुरा दे दो और बैठ के बात कर लो। काशी और मथुरा दे दो, बैठ के बात कर लो। अब तो हद हो गई, ताजमहल भी तेजो महल हो गया। सर तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। सुनवाई है आपको मेरे पूरे आपको याद होगा आगरा में बाबरी मस्जिद के ऊपर जो आप ये राम जन्मभूमि के ऊपर ये लोग कितना नीचे गिर सकते हैं। चल रही थी तो आप यानी वो धरोहर अरे भाई सुनिए, मुस्लिम पक्ष अरे मैं आपके बीच नहीं बोला भाई, मैं आपके बीच नहीं बोला। आप मिस इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। अरे मैं आपके आचार्य जी मैं आपको टाइम बीच में मत बोला करो। अच्छा अब अपनी बाली रशीदी जी बोलता हूं तो आप बीच में पूछते हो। रशीदी जी बोलिए। सुनिए कहिए भाई, ये चुप रहे। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जिसको यूनेस्को ने भी, जिसको आगरा जैसी ताजमहल को, जिसको यूनेस्को ने भी ये कहा है कि देश की धरोहर है, उसको आप तेजो महल बता रहे हैं। अच्छा शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती? उसको भी कह रहे हैं ये मंदिर तेजो महल है, मंदिर है। कल को लाल किले को कह देना कि ये लाल मंदिर है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? जितने भी देश की धरोहर हैं उन सबको मंदिर बना लो। आपको और भाई अगर आपको खुदाई करनी है, आपको मस्जिद के अंदर मंदिर देखना है, प्लीज आचार्य जी करके क्यों? रिलैक्स। हाँ बिल्कुल ठीक है।
अरे सब जगह हाँ विकसित मानसिक अरे तौर पर मानसिक तौर पर दिवालिया आप हो हो, गए भाई साहब, जो हवा निकल गई। बातें कर रहे हैं पूरे विश्व में दिवालिया समझ में हो आ रही है। बिल्कुल। पूरे विश्व में समझ में आ रही है। अरे भाई मुझे साहब, बताइए कि दिवालिया हो। मानसिक तौर पे विकसित नहीं है कि जाके आप हम विकसित हर की बात जगह पे कर रहे कह हो? रहे हैं कि मंदिर भाटिया जी को लाइए। जो ओके, एक- ठीक कह रहा हूं, उसके दिमाग बारे के में- ओके भाटिया जी देखिए, मैं जब अगर जाता आप हूं तो लोगों के प्रॉब्लम्स अंदर की बात दिमाग होती होता तो है, अंग्रेज सॉल्यूशन की बात कोई नहीं जान। मैं जानता हूं अंग्रेज की 140 प्लस हिस्ट्री करोड़ का उठा देश के है, मस्जिदों के अंदर कितने लाखों करोड़ों केस हैं जो कोर्ट में पेंडिंग है। आप सोचिए हम 2024 में बात करते हैं कि हम क्या नहीं करेंगे, क्या करेंगे, सस्टेनेबल बनेंगे, हम दुनिया भर की मॉडर्न बातें करते हैं और आखिरकार कहां आके अटकते हैं। और उसके बाद मेरे को दुख उस बात से है कि हमारे बच्चों में, हमारी अगली पीढ़ी में यह चीज पर्कुलेट हो रही है। सरदार साहब, जब आप स्कूल में थे, आप मेरे से भी बड़े, आप मुझे बताइए, आपको पता था कि आपका साथ में बैठने वाला कौन है आपके पीछे? रशीदी जी, मैं अब आपसे बात नहीं कर रहा हूं, प्लीज डोंट स्पीक इन द मिडिल। रुको जरा, सबर करो। आप किसी स्कूल में अगर गए हैं रशीदी जी, तो मैं चैलेंज करके बोल रहा हूं, आपको भी नहीं पता होगा, सहारनपुर में भी नहीं पता होगा पीछे कौन बैठा है, आगे कौन बैठा है। हम ही हो बेटा। भाटिया जी, अभी पिक्चर चल रही है जेएनयू में, पसंद नहीं आई किसी को, साबरमती रिपोर्ट जो पीएम ने देखी थी, पथराव हो गया। ये बच्चे हैं, दे हैव नॉट सीन द रियल लाइफ, तब ये हालत है अभी। ब्रदर, भाई साहब, मैं आपको एक बताऊं, पहले तो मैं आपको इतना कह दूं कि हमारे संस्कारों में हमें सिखाया है कि हिंदू मुस्लिम, हमने कभी फर्क समझा ही नहीं है। मेरे आज भी आधे से दर्जन से ज्यादा दोस्त मुसलमान हैं जिनके घर में हम लोग खाते हैं, वो हमारे घर में खाते पीते हैं, हम उनके घर में खाते पीते हैं, उनके त्योहार तीज त्योहार मनाते हैं, वो हमारे तीज त्योहार मनाते हैं। ये एक ताना बाना कई साल से चला आ रहा है और आज चलता रहेगा। तो तोड़ कौन रहा है? राजनेताओं ने, जिन्होंने ये खराब करना है, ये राजनेता। भेज, तेरे बस की बात नहीं। सिंपल, अपनी दुकानें बनाने के लिए, अपनी दुकान चलाने के लिए, नथिंग एल्स। मुझे अफसोस आज के बच्चों पे है कि वो इस बात को अभी समझ ही नहीं पा रहे, इतनी एजुकेशन होने के बाद नहीं समझ पा रहे कि हो क्या रहा है। गोल्डन टेम्पल, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, गोल्डन टेम्पल जो हरिमंदिर साहब जिसको आप बोलते हैं सिखों का सबसे बड़ा धरोहर है, उसका नींव पत्थर मियां मीर जी ने रखा। मियां मीर एक मुसलमान थे, मियां मीर एक मुसलमान थे। तो क्या ये मुसलमान भाई कल जाके गोल्डन टेम्पल को क्लेम कर लें कि भैया उसका तो नींव पत्थर ही मुसलमान ने रखा था? झगड़ा चालू। इस तरह ये देश नहीं चल सकता भाई साहब। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है कि ये हिंदू देश था, हिंदू थे, और यहां पर मुस्लिम बाद में कन्वर्ट हुए, तो सारे मुसलमानों को बोल दो कि वापस हिंदू बन जाओ। फिर क्या ये हल है? क्या ये हल है? बताइए आप। ये देश में हिंदू और मुसलमान, गुरु नानक ने एक बहुत ही, मैं तो कहता हूं आप लोग सब, चाहे वो बड़े बड़े नेता हिंदू के हैं चाहे मुसलमान के हैं, एक बार कबीर को पढ़िए, नानक को, और उनको समझिए उन्होंने क्या बोला है। इस देश के लिए बोला है कि एक साथ हिंदू और मुसलमान इस देश में रहे हैं। नानक को दफनाया भी गया है, नानक को जलाया भी गया है। अगर ये बात समझ में आ जाए, बच्चों को भी अगर ये बात समझ में आ जाए, तो इस देश में कोई भी राजनेता उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, और नहीं तो इस देश को बचाना आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। कैसी लगी आपको आज की वीडियो? देखा आपने यहाँ पर एंकर ने किस तरीके से साजिद रशीदी को धोया है। साथ ही साजिद रशीदी अपनी ही आलाप रहे थे, तो उनकी बात को खत्म करते हुए, अपनी बात को तहत को रखते हुए इनको सबक सिखाया है। आपकी क्या राय है इस बारे में, मुझे आप जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं इसी तरह की वीडियो के साथ, हम फिर मिलेंगे। तब तक कमेंट्स में लिखना ना भूलें। जय हिंद।